नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे देने का भी ऐलान कर दिया है। सत्ता पक्ष के नेता हादसे पर शोक जाहिर कर रहे हैं और विपक्ष के नेता दुख जताने के साथ ही सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इस तरह पिछले 12 घंटे में इस हादसे पर बहुत कुछ देखा, पढ़ा और सुना गया, लेकिन देश की राजधानी में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब अभी भी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन और प्रत्यक्षदर्शियों के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में इस दर्दनाक घटना के जो संभावित कारण सामने आए हैं, उन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। घटना स्थल पर मौजूद एक कुली ने बताया, प्रयागराज जाने वाली ट्रेन को 12 नंबर प्लेटफॉर्म से 16 नंबर पर किया तो लोग 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर भागने लगे। ऐसे में पुल और प्लेटफॉर्म पर लोग फंस गए। प्रशासन के बहुत कम लोग थे। प्रशासन ने तो आग का समझकर आग की दमकल गाड़ियां भेज दी। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जितनी भी भीड़ थी वो पुल पर थी, वहीं पर भगदड़ हुई। मुझे 26 साल हो गए, आज तक इतनी भीड़ नहीं देखी। छठ पूजा के वक्त भी ऐसी भीड़ नहीं होती है। वहीं इसके बाद डीसीपी रेलवे का बयान सामने आया है। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर इकट्ठा हो गए थे। यहाँ प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के में देरी की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ती चली गई। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास एक्सीलेटर के करीब हालात बिगड़ गए। अब इन पूरे इंफॉर्मेशन से कहानी कुछ ऐसी समझ आती है कि दर्जन भर से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान सामने आए हैं, उससे ये बात साफ होता है कि रविवार यानी कि आज छुट्टी का दिन है। ऐसे में महाकुंभ के आखिरी दौरे में पुण्य स्नान के लिए भीड़ बढ़ना स्वाभाविक था। यही कारण रहा कि शनिवार 15 फरवरी कल शाम 4 बजे से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कुंभ जाने वालों की तादाद लगातार बढ़ती रही। हैरानी की बात ये सामने आई कि लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए भी रेलवे प्रशासन ने ना कोई स्पेशल तैयारी करने में रुचि दिखाई, ना तो स्टेशन पर अतिरिक्त सिक्योरिटी थी और ना ही बड़े अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे थे। ये कैसे हो गया? जब आप देख रहे हैं कि भीड़ इतनी है तो आप वहां निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल उठता है यहाँ प्रशासन पे। स्टेशन पर वक्त बीतने के साथ भीड़ बढ़ती गई और 8 बजे तक हालात बेहद भयानक हो गए। लोगों के लिए प्लेटफॉर्म पर पैर रखना मुश्किल हो रहा था। ट्रेन में भी ठूस ठूस कर यात्री भरे हुए थे। ट्रेनों में चढ़ना उतरना तक मुश्किल हो गया था। जो मुट्ठी भर पुलिसकर्मी स्टेशन पर मौजूद थे, वो लोगों को धक्का मुक्की से भी रोक रहे थे और स्टेशन से वापस लौट जाने की सलाह भी दे रहे थे। इसी बीच ट्रेनों के कैंसिल होने के कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी भी प्रयागराज के लिए आने वाली थी, लेकिन अपने समय से लेट थी। ऐसे में भीड़ और बढ़ती गई। इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 12 और 14 पर आना था। एन वक्त पर अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 14 की भीड़ 16 की ओर भागने लगी। भीड़ काफी थी और लोग उसी में भागने लगे। इस दौरान पुल पर एक्सीलेटर पर भीड़ और धक्का मुक्की के कारण लोग फंस गए। यहाँ एक्सीलेटर के पास कुछ लोग नीचे गिरे और फिर उनके ऊपर से भीड़ गुजर गई। कुछ लोगों का देर तक भीड़ में ठसाठस फंसे रहने के कारण भी दम घुटने के कारण मौत हो गई। अब देखिए जिस तरीके से हादसा हुआ, हालांकि मुआवजे का ऐलान हो गया है, लेकिन सवाल उठता है कि जिनके परिजन, लव्ड वंस इन भीड़ में चले गए, उनका क्या होगा? किस दुख से और किस दर्द से वो गुजर रहे थे? अब जो विपक्षी है इसको राजनीति का हिस्सा बनाकर सरकार को घेरने का काम कर रही है और सरकार इस पे जो दुख जता रही है, लेकिन उन लोगों का क्या? बड़ा सवाल यहाँ प्रशासन पे उठता है कि जब आप शाम से ही भीड़ देख रहे थे तो आप वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे? लोग प्रयागराज जाने के लिए काफी ज्यादा, देखिए महाकुंभ में नहाने में भीड़ बढ़ती जा रही है महाकुंभ में आए दिन। अब जब प्रशासन दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इस तरीके की भीड़ देख रही थी तो शुरू से ही वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? सवाल कई सारे खड़े होते हैं। परिजनों का बयान सामने आया, जिस तरीके से उनकी हालत है वो देख के ऐसा लग रहा है कि काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। इस खबर के लिए इतना ही। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।